एक बार की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं सैर पर जा रहे थे। इस दौरान बातों बातों में श्री कृष्ण ने कर्ण को सबसे बड़ा दानी कह डाला। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्यों कर्ण को ही दानवीर कहा जाता है और मुझे नहीं, जबकि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम कल सुबह मुझसे मिलना, फिर बताऊंगा। जब अर्जुन उनसे दूसरे दिन मिले तो श्री कृष्ण ने पास ही स्थित दो पहाड़ियों को सोने का बना दिया और वो अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने सभी गांव वालों को बुलाया और सोना बांटना शुरू कर दिया। अर्जुन पहाड़ी में से सोना तोड़ते गए और एक एक कर गांव वालों में बांटते गए। सब उनकी जय जयकार करने लगे। अपनी प्रशंसा सुनकर अर्जुन भी बहुत खुश होते और सोना बांटते रहते। 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन ने लगातार सोने के भंडार को खोदा और गांव वालों में बांटा। अब वे थककर चूर हो गए और श्री कृष्ण से बोले, अब मुझसे ये काम और न हो सकेगा। श्री कृष्ण बोले, ठीक है। तब उन्होंने कर्ण को बुलावा भेजा और जब कर्ण वहां पहुंचे तो उनसे उन्होंने कहा कि कर्ण, आप इस सोने के भंडार को इन गांव वालों के बीच में बांट दें। कर्ण ने सारे गांव वालों को बुलाया और कहा कि ये सारा सोना आप लोगों का ही है, जिसको जितना चाहिए यहाँ से ले जाए। इतना कहकर वो वहां से चले गए। अर्जुन सोचने लगे कि ये तो मैं भी कर सकता था, ऐसा करने का विचार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम गांव वालों को उतना ही सोना दे रहे थे जितना तुम्हें लगता था कि उन्हें जरूरत है, इसलिए सोने को दान में कितना देना है इसका आकार तुम तय कर रहे थे। लेकिन कर्ण ने इस तरह से नहीं सोचा और दान देने के बाद कर्ण वहां से दूर चले गए। वो नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या उनकी प्रशंसा करे। दान देने के बदले में धन्यवाद की उम्मीद करना उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि दान ऐसे दो कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता न लगे। लेकिन आजकल तो जब तक हम दुनिया को ना पता लगा दें, हमारे मन को संतुष्टि ही नहीं होती। पर ऐसे दिया गया दान सत्कर्म नहीं बल्कि अहंकार कहलाता है। गुप्त दान ही महादान होता है।